हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। ढूंढ रहे थे क्या तुम मुझे? पर डोंट वरी, तुम्हें पता था कि मैं वहीं से आऊंगी। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। एक्चुअली मैं अपना नाम इतने ज़ोर से बोलती हूँ शिप्रा तिवारी कि बहुत सारे बच्चे ना वो मेरा नाम शुक्ला तिवारी लिखते हैं। अरे बेटा, दो सरनेम कोई नाम होता है क्या यार? मेरा नाम है शिप्रा, ठीक है? तो कोने से आई हूँ, मतलब कुछ नया ही लेकर आई होंगी। क्या पढ़ना है आज अपने को? आज अपने को पढ़ना है रेप्टिलिया के बारे में। किसके बारे में भैया? आज हम लोग पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। ठीक, क्या दिख रहा है पीछे? क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? रेप्टाइल्स, रेप्ट अपनी बॉडी को किसी भी सरफेस से चिपका कर चलने वाले वो प्राणी जो जनरली 4 पैर वाले होते हैं। यही होता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्रीप करने वाले बॉडी एनिमल होते हैं। एंड मतलब बच्चों, मैं तो सीधी बात कहूँ, कुछ मैं ना बोलूँ, पर मैं आपको बताऊँ, मुझे सबसे बेकार जो एनिमल्स लगते हैं ना, वो रेप्टाइल्स ही लगते हैं। बट लोग इन्हें ना बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं। पता आपको, रेप्टाइल्स आर वेरी कलरफुल, वेरी वेरी कलरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल। सबके अपनी अपनी पसंद, सबके अपनी अपनी चॉइस होती है। आप देख रहे होंगे कि बॉडी सो कलर्ड, बॉडी में कलर प्रोड्यूस करने वाली सेल्स होती हैं। दिस इज गिरगिट, जो अपना बॉडी का कलर भी कंटिन्यूसली चेंज करने में विश्वास रखती है। ठीक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से शुरू करें। अच्छा, रेप्टाइल्स के बारे में मैं बता दूं। रेप्टाइल्स जो है वो एक्चुअली पेलियोजोइक एरा का प्राणी है। पेलियोजोइक एरा में ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था। ठीक, कार्बोनिफेरस का पेलियोजोइक एरा। इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे। पेलियोजोइक एरा में रेप्टाइल्स आ गए थे। मीसोजोइक एरा इज द गोल्डन एरा ऑफ द रेप्टाइल्स। ठीक है, उस जूलॉजिकल टाइम स्केल 12th क्लास में पढ़ेंगे, तब समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो मीसोजोइक एरा जो होता है, इट इज द गोल्डन एज ऑफ द रेप्टाइल्स। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे रेप्टाइल, ऐसे बहुत सारे पीरियड्स भी आए, जैसे जुरासिक पीरियड, जैसे जुरासिक पार्क एक मूवी आई थी ना, उसमें जुरासिक पीरियड पे ही वो बनी हुई मूवी है कि बहुत बड़े 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 रेप्टाइल्स भी थे हम लोगों के पास। अब समझना मेरी बात को। एम्फीबिया कंपेयर करेंगे। मैंने आपको ये सिखाया कि फिशेस से कैसे एम्फीबिया बने। आज मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि एम्फीबिया से कैसे रेप्टाइल्स बने, क्योंकि वो भी अपने को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। देखिए क्या हुआ। पहले एम्फीबिया के पास कोई पेनिस लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, तो बेचारे लोगों को रिप्रोडक्शन करने जो है जाना पड़ता था पानी में। पानी में जाना पड़ता था, तो पानी में रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, इसलिए उनके पास एम्ब्रियोनिक स्टेज पे गिल्स थे और मॉइस्ट स्किन थी। अब क्या हुआ, अब रेप्टाइल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन बनने लगा। जब कॉपुलेटरी ऑर्गन बनने लगा तो आसानी से मेल अपने स्पर्म्स को फीमेल को डोनेट कर देता था, कोई टेंशन ही नहीं थी। तो आसानी से जब आप किसी चीज को डोनेट कर दोगे तो कोई स्ट्रेस वाली बात है क्या? अरे बिल्कुल नहीं है मेरे लल्ला, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने लगे। अब जब तुमको फर्टिलाइजेशन के लिए कोई मीडियम मांगता ही नहीं, तो काहे के लिए पानी में जाना? नहीं जाना ना, फिर लैंड पे ही रहो। तो क्योंकि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन डेवलप हो गया, जिससे मेल आसानी से अपने स्पर्म्स को फीमेल को दे दिया करता था, जिसकी वजह से उनको कभी भी अपने ओवा और स्पर्म निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी बाहर। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करने लगे। और दूसरी बात, अच्छा, एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर मॉइस्ट स्किन रखेंगे, स्किन के थ्रू रेस्पायर करेंगे ये लोग रेप्टाइल्स, तो स्किन सूखने का बहुत डर रहता है सनलाइट में। तो ये और स्मार्ट निकले, इन्होंने लंग्स को अपने डेवलप कर लिया, कोई टेंशन वेंशन नहीं। और अपनी जो बॉडी है ना, ये पूरी बॉडी को एकदम हॉर्नी, उसके ऊपर एकदम ड्राई स्केल्स, ठीक है, उसके ऊपर जो है तो ऐसे देखो डिब्बे 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 कांटेदार आपको स्केल्स दिखाई देंगे, जो कि कॉर्निफाइड स्केल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? कॉर्निफाइड स्केल्स। तो ये अपने ऊपर बॉडी में स्केल्स बनाने लगे। जब स्केल्स बनाने लगे तो जो है बॉडी ड्राई ही नहीं होती थी। जब बॉडी ड्राई ही नहीं होती थी तो पानी का एवोपरेशन नहीं होता था। जब पानी का एवोपरेशन नहीं होता था तो पानी शरीर में बचा हुआ रहता था। तो अगर पानी शरीर में बचा है तो फिर एनर्जी तो मिलती रहेगी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ, कोई टेंशन ही नहीं थी रेप्टाइल्स को। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट थिंग, अब मेरी बात समझना। रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन भी ना बहुत बड़े से छोटा हुआ है।
पहले अपने पास बड़े बड़े जाइंट रेप्टाइल्स थे जिन्हें आप डायनासोर्स कहते थे। ओके, तो पहले क्या करते थे, रेप्टाइल्स जो है वो टेट्रापोड्स तो थे ही हमेशा से, 4 पैर वाले तो थे ही, कोई टेंशन तो था नहीं उन लोगों को, तो टेट्रापोड तो वो हमेशा से थे। पहले कैसे थे, वो बहुत ज़्यादा जाइंट हुआ करते थे। अब उनके पास फेदर्स भी थे, मैं थोड़ा सा इवोल्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या होते थे, पहले बहुत जाइंट थे, उनके पास फेदर्स थे, पर वो उन फेदर्स का इस्तेमाल ना उड़ने में कभी नहीं करते थे। वो उन फेदर्स का इस्तेमाल अपने इंसुलेशन में करते थे। किस में करते थे भैया? इंसुलेशन में, समझे। अब इंसुलेशन में करेंगे तो पानी का लॉस नहीं होगा, पानी बचा रहेगा शरीर के अंदर। पर धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आया कि इन फेदर्स का इस्तेमाल हम उड़ने में कर लेते, सेव्स आ गया। बाद में उन्होंने अपना साइज को छोटा किया, जैसे और रेप्टाइल्स आए, जैसे छिपकली आई, जैसे और बाकी और भी रेप्टाइल्स आए। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली हमेशा ना इवोल्यूशन चलता ही रहता है, चाहे तुम चाहो या नहीं चाहो। इवन तुम्हारे में भी इवोल्यूशन चल ही रहा है, ठीक। तो इस तरीके से रेप्टाइल्स धरती में अस्तित्व में आए, ठीक। चलो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू करें। सबसे पहला, द स्टडी ऑफ रेप्टाइल इज कॉल्ड एज हर्पिटोलॉजी, ठीक है। हर्पिटोलॉजी का मतलब ही होता है कोई ऑर्गेनिज्म अगर वो बहुत ज़्यादा क्रीप करके चलता है तो उसे हम हर्पिट, या उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द रेप्टाइल्स इज कॉल्ड एज हर्पिटोलॉजी, ठीक है। ये पहले लैंड में रहने वाले जानवर हैं, ठीक है। पहले लैंड में रहने वाले जानवर हैं, मतलब पानी में भी रह सकते हैं, पर बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कहते हैं, लैंड में ही रहते हैं, ठीक। आगे शुरू करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाइए। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि जो एम्फीबिया होते हैं, ठीक, वो उनको पानी चाहिए ही चाहिए, नहीं दोगे तो बेचारे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। पर इनके साथ कहानी थोड़ी डिफरेंट है। हैबिटेट की बात करते हैं, हैबिटेट टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, ठीक है, पर इनका किसी किसी का नेचर एक्वेटिक भी हो सकता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पर जनरली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, और कोई भी रेप्टाइल टेरेस्ट्रियल हो सकता है, ठीक। ओके, दे आर कोल्ड ब्लडेड, भैया एज तक तो सारे कोल्ड ब्लडेड चलेंगे, बाहर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर जो है ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आपने बहुत सारे रेप्टाइल्स को देखा होगा, ठंड वंड में गिरगिट विरगिट भी सब बाहर आ जाती है, बढ़िया धूप सेकती हैं। आज अपन लोग धूप सेकेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो गिरगिट वगैरह भी बाहर आ जाती हैं और बढ़िया धूप सेकती हैं, उनको कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि शरीर गर्म करना है, उससे एनर्जी लेनी है, पूरी डेली लाइफ प्रोसेस चलानी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है, ठीक है। सो ये कोल्ड ब्लडेड, यही इसी को आप पोइकिलोथर्मिक भी कहते हैं, ठीक है। बॉडी, अभी तक आपको इन ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, क्या नहीं दिख रही थी? मतलब एम्फीबियंस में आपको क्या नहीं दिखा था? एम्फीबियंस में आपको नेक नहीं दिखा था। पर ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हेड, ये हो गया हेड, ठीक, ये हो गई इनकी नेक, ठीक, ये हो गई इनकी नेक। मैं भी कैसा लिख देती हूँ, क्यों? सो दिस इज द नेक, दिस इज द ट्रंक, ओके, एंड दिस इज द टेल, ठीक। तो इनकी बॉडी में ना आपको डिवीजन दिखाई देंगे बच्चों, ठीक है। तो बॉडी में हेड होता है, एक प्रॉपरली सुरीली जो है अच्छी खासी गर्दन होती है, बॉडी में ट्रंक होता है, ठीक है, ट्रंक देखा, मेन बॉडी, और उसके बाद उसकी पॉइंटेड टेल होती है। तो बॉडी में डिवीजन में हेड होता है, नेक होता है, ट्रंक होता है, टेल होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ओके। स्किन की बात करते हैं पहले, ठीक। स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई। क्यों ड्राई होती है? क्योंकि उनके पास कोई ग्लैंड नहीं होती, दे डोंट हैव ग्लैंड, एक्सेप्ट देयर इज अ फीमोरल ग्लैंड, ठीक। एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है फीमोरल ग्लैंड, ठीक। फीमोरल ग्लैंड होती है। फीमोरल ग्लैंड किसके पास होती है पहले ये जान लें। फीमोरल ग्लैंड होती है लिजार्ड के पास, ओके। फीमोरल ग्लैंड है किसके पास? लिजार्ड के पास। ओनली ग्लैंड जो कि रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होती है, वैसे ये नॉन ग्लैंडुलर होते हैं, ठीक है। सो इनकी बॉडी ड्राई कॉर्निफाइड रफ होती है। अच्छा, एक चीज़ और समझें कि बॉडी में स्केल्स नहीं होते। एक बात आप यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बॉडी में स्केल्स नहीं होते, पर अगर आप किसकी बात करें, स्नेक की, ठीक, तो स्नेक में तो स्केल्स होते हैं, ओके। अब स्केल्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाओ। स्केल्स हम लोगों ने कहाँ पढ़े थे? बोलिए, स्केल्स हम लोगों ने पढ़े थे फिशेस में,
पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? फिशेस में मैंने आपको बताया था कि जो स्केल्स होते हैं उनका ओरिजिन क्या होता है? डर्मल। डर्मल, ठीक। डर्मल क्यों बताया था मैंने? बताइए मुझे, डर्मल क्यों बताया था? डर्मल का मतलब स्केल्स जो होता है, अगर आप काटेंगे ना, मछली काटेंगे तो उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है, मतलब आप स्किन निकाल भी दीजिए तो भी उसके इंप्रेशन उसके मांस में दिखाई देते हैं। मतलब जो सेकेंड लेयर ऑफ स्किन होती है उस स्किन से बने होते हैं इनके स्केल्स। डन। तो सेकेंड लेयर ऑफ स्किन से इनके स्केल्स बने होते हैं, कोई टेंशन उसमें तो नहीं है ना, ठीक। नाउ अगर आप किसकी बात करें, अगर आप बात करते हैं रेप्टाइल्स की, ठीक। अगर आप बात करते हैं किसकी? रेप्टाइल्स की, ठीक है। तो रेप्टाइल्स के जो स्केल्स होते हैं ना बच्चों, वो कैसे होते हैं? एपिडर्मल। कैसे होते हैं? एपिडर्मल, ओके, एपिडर्मल। और नॉन ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं, ठीक। फिशेस में ओवरलैप कर सकते पर इनके में ओवरलैप नहीं होते। तो जिनके में अंदर तक स्केल्स होते हैं वो होते हैं फिशेस, और जिनके में अंदर तक स्केल्स नहीं होते वो होते हैं रेप्टाइल्स। और बहुत सारे रेप्टाइल्स में तो बच्चों स्केल्स होते ही नहीं है। आई बात समझ में? स्नेक्स हैव दैट स्केल्स बट बाकियों में नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़े। इनकी बॉडी रफ होती है। अच्छा एक चीज और देखें, ये सब मैं रब कर दूं क्या, या हाँ रब कर देती हूँ। आगे देखते हैं, आ जाइए। हाँ आगे देखिए, आ जाओ आ जाओ, और स्किन्स बनी होंगी कहीं ना कहीं। ये देखो, अगर आप इनकी बॉडी को देखें, ठीक, ध्यान से देखना, अगर आप इनकी बॉडी को देख रहे हैं, ठीक, ये भी एक रेप्टाइल ही है, ओके, ध्यान समझना। इनकी बॉडी जो होती है ना, इनके में छोटे छोटे ड्राई कॉर्निफाइड जो है, छोटे छोटे ड्राई कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड क्या होता है? जिसमें आपके केराटिन का डिपोजिशन हो, ठीक है। तो इनके जो ये दैट स्पाइन्स लाइक स्केल्स होते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। ये स्केल्स क्या हम लोग इसको एग्जैक्टली कॉर्निफाइड स्केल्स कह दे, स्केल्स कह सकते हैं। सो दे हैव कॉर्निफाइड स्किन, नॉट स्केल्स मत कहो, कॉर्निफाइड स्किन कह दो। तो इनकी जो स्किन होती है वो होती है कॉर्निफाइड। स्किन पर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्क्यूट्स। क्या कह देते हैं? जिन्हें हम कह देते हैं स्क्यूट्स, ओके। तो इनकी बॉडी में ऐसे डब्बे 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 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्क्यूट्स, ठीक है। तो इनकी बॉडी जो होती है ना रेप्टाइल्स की, वो बहुत ज़्यादा ड्राई, कांटेदार और जो है नॉन ग्लैंडुलर तो होता नहीं इनके पास, और जो है तो कांटेदार दिखेगी, इसे आप स्क्यूट्स कहते हैं। और ये केराटिनाइज्ड होती है, इनके ऊपर एक डेड प्रोटीन होता है जिससे ये क्या करते हैं, अपना बचाव रखते हैं ताकि वाटर लॉस शरीर से ना हो, ठीक है। अच्छा स्किन जो शुरू ही कर दिया है, तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। इनका जो स्केल्स होता है, ठीक, या ड्राई स्केल्स में लिख दूं क्या इसको, ठीक है। तो अपन लोगों ने अभी लिजार्ड में पढ़ा, क्या कहते हैं, स्नेक में बोला स्केल, पर ये या इसमें आप ये कह सकते हो कि सब में ड्राई स्केल्स होते हैं, ठीक है। पर नॉन ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं, और ओरिजिन क्या होता है उनका? एपिडर्मल, ऊपर की सरफेस में दिखा देते हैं, अंदर वंदर नहीं होते, ठीक है। जबकि फिशेस में अंदर तक उनके इंप्रेशन होते हैं, ठीक। अब समझो, स्किन, स्किन कैसी है? ड्राई है, कॉर्निफाइड है, ग्लैंडुलर है, ओके। कॉर्निफाइड का मतलब क्या है कि इनके ड्राई स्किन में डिपोजिशन है किसका? ड्राई स्किन हैव द डिपोजिशन ऑफ व्हाट? डिपोजिशन ऑफ केराटिन। केराटिन इज अ डेड प्रोटीन, ठीक। अच्छा अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब लोग। सपोज दैट कि ये कोई एक रेप्टाइल है, ठीक है, ये कोई एक रेप्टाइल है, ऊपर से ये किसी एक ड्राई स्किन से कवर है जो कि डेड है, ठीक है। तो सपोज दैट कि ये किसी एक ड्राई स्किन से कवर है जो कि डेड है, ठीक। अभी रेप्टाइल क्या है? छोटा है, ठीक। अभी रेप्टाइल पैदा हुआ है पर उसके ऊपर की स्किन ड्राई कॉर्निफाइड तो बन ही चुकी है और वो डेड है। और अगर डेड है तो उसकी सेल्स जो हैं जो वो रेप्लिकेट नहीं करता, ठीक। अब क्या होगा? अब रेप्टाइल को अपना साइज बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? अरे बोलो ना, रेप्टाइल को अपना साइज बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना है? अब ऊपर का जो डब्बा है वो तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है,
ऊपर का जो डब्बा है वो तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, समझ रहे हो ना बात को, ऊपर का डब्बा डिवाइड होता ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं ना, तो ऊपर का डब्बा क्या है भैया साहब, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये क्या करते हैं कि पहले अपने ऊपर, मैं किस कलर से बना दूं, ध्यान से समझो, कि ये क्या करते हैं, पहले ही अपने ऊपर एक नई स्किन को बना लेते हैं, ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे कि ये अपना, ध्यान समझो, ये अपना साइज जो है बढ़ाएंगे, ठीक, और जो पुरानी वाली स्किन थी ना बच्चों, उसको ये निकाल कर फेंक देंगे, ठीक, और वो क्या करेंगे, पुरानी वाली स्किन को निकाल कर फेंक देंगे, ये देखो निकल गई। दिस इज कॉल्ड एज मोल्टिंग, दिस इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। आपने देखा होगा कि जो सांप होता है वो अपनी केचुली निकाल के फेंक देता है, ठीक है, तो जो उनकी स्किन होती है वो ड्राई, कॉर्निफाइड और डेड होती है, तो वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते सेल्स उसके। अब उसको जो है बढ़ना है ना साइज में, तो वो धीरे धीरे अपने ऊपर एक नई स्किन बनाता है और बढ़ता जाता है और फिर तोड़कर फेंक देता है उनको, ठीक है, तो नीचे नीचे बढ़ता जाएगा और तोड़कर फेंक देगा, ठीक है, मतलब नीचे डेवलपमेंट हो रहा है और ऊपर ऊपर स्किन भी बनती जा रही है, ठीक, जब पर वो बढ़ेगा तो ऊपर की स्किन टूट जाएगी, ऊपर की स्किन को तोड़कर फेंक देगा और अपना परफेक्ट डेवलपमेंट कर लेगा। डन, कोई दिक्कत परेशानी, इसे आप कहते हैं मोल्टिंग, ठीक। तो सांप अपनी केचुली कुछ समय के बाद निकाल के फेंकता रहता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। पुरानी वाली को निकालो, नई वाली अपने ऊपर बनाते जाओ और अपना साइज बढ़ाते जाओ, ओके। डिजिट्स की बात करते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। एम्फीबिया में आपने पढ़ा था कि ऊपर वाले जो डिजिट्स होते हैं, एम्फीबिया में तुमने पढ़ा कि जो ऊपर वाले उंगलियां होती हैं उसमें 4, ऊपर वाला जो लिम्ब है उसमें 4 उंगलियां, नीचे वाले में 5, पर इनमें चारों पैरों में कितनी उंगलियां होती हैं, 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 होती है, ठीक है। आ जाओ, लुक एट द स्किन, ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, देखिए दिख रहे हैं आपको ड्राई कॉर्निफाइड कांटेदार स्ट्रक्चर। अच्छा, क्रोकोडाइल्स में तो ऐसा होता है कि क्रोकोडाइल की स्किन है तो इसमें तो आपको बोनी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, हार्ड दिखाई देगा, तो बोनी इसके स्क्यूट्स रहते हैं, ओके। सो लुक एट द स्क्यूट्स, ये पूरे स्क्यूट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। इट इज द बोनी स्ट्रक्चर, इट इज द हॉर्नी स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द, इट इज द आर्मडिल, ओके, स्पाइनी एंटीटर, ओके। नाउ तो इनके में हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। स्नेक्स में स्नेक जो होता है उसमें बहुत हॉर्नी नहीं होते, बाकी सब में हॉर्नी एपिडर्मल स्केल होते हैं। अच्छा, मैंने बोला था कि एपिडर्मल स्केल नहीं होते, स्केल होते हैं, ठीक, भूल जाओ उसको, ठीक, इरेज कर दो उसको। सो दे हैव हॉर्नी एपिडर्मल स्केल, ओके। तो फिशेस में स्केल किससे बने होते हैं, फिशेस में स्केल इनके एक्चुअली हॉर्नी डर्मल स्केल होते हैं, सब ऊपर ऊपर रहते हैं, अंदर की ओर नहीं रहते, ठीक। Endoskeleton made up of bones, they have so many types of bones, okay, done. डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनका कैसा है बच्चों, कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। पर आपको पता है कि इनके पास भी क्लोएका होता है, इनके पास भी क्लोएका है, ठीक। तो प्रॉब्लम ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जिस कॉमन ओपनिंग में खुलते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्लोएका। एम्फीबिया में भी था, ठीक है। तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है बच्चों, कंप्लीट, बट द क्लोएका इज प्रेजेंट। एक्रोडोंट, एक्रोडोंट बाकी सारे रेप्टाइल्स में है सिवाय आप छोड़ दीजिए किसके, क्रोकोडाइल के। क्रोकोडाइल जो है उसमें एक मैमल का कैरेक्टर है इनका थीकोडॉन डेंटिशन। वैसे तो सारे रेप्टाइल्स में कौन सा डेंटिशन है भैया, एक्रोडोंट, पर क्रोकोडाइल जो है इसमें थीकोडॉन डेंटिशन होता है। थीकोडॉन डेंटिशन मतलब क्या भैया, बताओ मुझे मेरे बच्चों। क्रोकोडाइल हैज अ थीकोडॉन डेंटिशन, इसका मतलब ये कि जो दांत होते हैं, जो दांत है ना वो सॉकेट में इतने अच्छे से फंसे हुए हैं कि मगरमच्छ ने एक बार पकड़ लिया ना तो वो छोड़ेगा नहीं जब तक आपकी जान ना निकल जाए। समझ में आई बात, कोई दिक्कत इसमें, ठीक, ओके। नाउ रेस्पिरेशन बाय लंग्स, रेस्पिरेशन बाय व्हाट, लंग्स। पर अगर आप बात करें चिलोनिया, क्लियोनिया, किसी की भी, तो इनके में होता है क्लोएकल रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन बच्चों, क्लोएकल रेस्पिरेशन। वैसे सारे रेप्टाइल्स के पास रेस्पिरेशन कैसा है बच्चों, लंग्स से। पर अगर चिलोनिया की बात करें, क्लिलोनिया की बात करें तो क्लोएकल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है।
आगे बढ़े नाउ। अब इनका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, सो लुक एट दिस हार्ट। ओके, हार्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। दे हैव लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन, क्लोएकल रेस्पिरेशन इन द क्लियोनिया। दे हैव लिवर, दे हैव स्टमक, दे हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, दे हैव ओवेरी, ओवरी, ब्लैडर, किडनी। ठीक है, सो दिस इज द सम सिस्टम पार्ट्स ऑफ द रेप्टाइल, छिपकली के। सर्कुलेटरी सिस्टम, हा 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 हा। देखिए अब यहाँ पर ना ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट में आपके लिए क्वेश्चन पुट हो सकता है। वैसे तो रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होता है, मेरी बात समझ रहे हो? वैसे तो रेप्टाइल में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होता है, कोई टेंशन इसमें नहीं ना। तो वैसे तो रेप्टाइल में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होता है, एक्सेप्ट है क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक, ये भी एक मैमल का कैरेक्टर है, ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है रेप्टाइल में। तो रेप्टाइल में 2 ऑरिकल और 1.5 वेंट्रिकल होता है, जबकि क्रोकोडाइल में 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं, जो कि रेप्टाइल का एक डेवलप्ड कैरेक्टर होता है। तो इनकम्प्लीट 4 चैम्बर बाकी सब में, क्रोकोडाइल को छोड़ के। आरबीसीज ओवल होती हैं और न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। ओके, दे हैव मोनोकॉन्डाइल स्कल। ठीक, ओके, मतलब एक कॉन्डाइल निकला हुआ है ऑसिपिटल बोन से और फिर वो जाके वर्टिब्रल कॉलम में फंस जाता है। अच्छा, इसकी वजह से एटलस से फंसता है, फर्स्ट वर्टिब्री से, जो कि वर्टिब्रल कॉलम की, जिससे गर्दन हिला पाते हैं। प्रोसिलस वर्टिब्री है, जैसे एम्फीबिया में थी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है। दे हैव किडनी, दे लिव इन द लैंड, ठीक, बट दे आर यूरिकोटेलिक। दे आर यूरिकोटेलिक क्योंकि इनके शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, इनके शरीर में पानी की ना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर पानी लॉस कर देंगे तो जीवन कैसे रहेगा? पर इसके पास हॉर्निफाइड स्केल्स हैं तो कोई टेंशन नहीं है। यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं क्योंकि पानी बचाते हैं। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। ये इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है। लुक एट दिस। सो राइट ऑरिकल, okay, this is the left auricle, right auricle, left auricle. Now this is the ventricles, but this is the heart of reptile called crocodile. पर बिल्कुल आपके जैसा होता है क्रोकोडाइल में। ओके, क्वेश्चन आ सकता है। रिप्रोडक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन जो है आपके लिए आ सकता है। ओके, रिप्रोडक्शन समझो बात को, इनको पानी में तो जाना नहीं है, इनको लैंड पे रिप्रोडक्शन करना है, तो कोई स्ट्रेस तो है नहीं इनके पास। सो दे हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन विच दे इंजेक्ट इनटू द फीमेल। ठीक है, सो दे हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन विच दे इंजेक्ट इनटू द फीमेल एंड रिलीज ऑल द स्पर्म इनटू द फीमेल। सो लुक एट दिस, इस तरीके से बैठ जाएंगे और उसके बाद ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, लेटरल लाइन सिस्टम अपन लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, लेटरल लाइन सिस्टम अपन लोगों ने पढ़ा था एम्फीबिया में, किसी न किसी स्टेज पे रहता है, पर इनके पास लेटरल लाइन सिस्टम नहीं होता। ईयर जो होता है इनके पास, ईयर जो है वो भी वेल डेवलप्ड होता है। दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर एग्जैक्टली, बट एक्सटर्नल ईयर में जो एक्सटर्नल ईयर जो पिन्ना है ना बच्चों, ये शुरू होगा मैमल से और किसी में नहीं रहता है। तो ये जो पिन्ना वाला स्ट्रक्चर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाएगा और किसी में नहीं पाया जाता। ठीक है, चलो, तो रिप्रोडक्शन आपको समझ में आया। ओके, ना फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों? इंटरनल होता है। ठीक, अंदर ही स्पर्म एंड ओवा से फर्टिलाइज कर लेते हैं, कोई टेंशन इसमें। एग जो होता है वो शेल से कवर रहता है। एग किससे कवर रहता है? शेल से कवर रहता है। ठीक, शेल एक्चुअली मैं ये कहूँ कि इनका जो एग होता है वो लेदरी होता है। कैसा एग होता है बच्चों? लेदरी एग होता है। ठीक, सो दे हैव लेदरी एग। ठीक है, तो इनका जो एग होता है वो शेल से कवर रहता है। शेल बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, और ऐसे एग जिनके पास शेल होता है ना बच्चों, उन्हें आप कहते हैं क्लेडोइक एग। क्या कहते हैं? क्लेडोइक एग। हालांकि ये आपके नीट वीट में पूछा नहीं जाएगा,
ये सब सवाल आपके नीट में नहीं आएंगे तो टेंशन नहीं लेना। बस अब टर्म है तो ऐसे अंडे बताइए जिसमें शेल होता है, तो वो होते हैं आपके दिस रेप्टाइल्स वाले अंडे, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके अंडों के ऊपर शेल होता है, क्या होता है, शेल। और ऐसे अंडे जिनके ऊपर शेल होता है उसे आप कहते हैं क्लेडोइक एग, और इनके लेदरी एग होते हैं जो इनको डेसिकेशन या सूखने से बचाते हैं। डन। इनके पास पेनिस, हेमी पेनिस, नॉट एग्जैक्टली पेनिस, मेल के पास पाया जाता है, दैट इज वाई ये लैंड में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इनकी कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, ठीक है, लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, पेरेंटल केयर इनके में पाया जाता है, ठीक है, ओके डन। अच्छा, अब मैं आपको और थोड़ी सी चीज़ें बता दूं जिससे आप और ज़्यादा क्लियर रहें। लिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स देखे होंगे जिनके पास लिम्स नहीं होते। आपने बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स देखे होंगे जिनके पास लिम्स नहीं होते हैं, जैसे स्नेक, और ऐसे लिजार्ड्स भी देखी होंगी जिनके पास लिम्स नहीं होती, जैसे ऑफियोसॉरस, ठीक। सो इट इज कॉल्ड एज लिम्बलेस लिजार्ड। ओके ओके ओके, डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द रेप्टाइल्स, ठीक है। पर इन एग्जाम्पल का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको और बता। स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोगों ने? चलो अब अपन लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ ले। नहीं आएगा क्लासिफिकेशन, पहले ही बता दे रही हूं, पर सुन लो पहली बात, पहली बात कान खोल के सुनो मेरी बात, ठीक है। क्या बोला मैंने अभी? 5 सब क्लास है क्लास रेप्टिलिया की, एनाप्सिडा, यूरोप्सिडा, पैराप्सिडा, साइनैप्सिडा, डायप्सिडा। मैडम क्या डम डम डिगा डिगा चल रहा है क्या? क्या बोल रही हैं आप? फिर से सुनो। सबसे पहला एनाप्सिडा, यूरोप्सिडा, यूरैप्सिडा, पैराप्सिडा, साइनैप्सिडा और डायप्सिडा, ठीक। अब सुनना, इन 5 सब क्लासेस में एनाप्सिडा के कुछ मेंबर्स को छोड़कर, ठीक है, कछुओं को छोड़कर और डायप्सिडा को छोड़कर आखिरी वाले को, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। मेरे को ये बताना था जिससे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सेमोरिया, ठीक है। सेमोरिया ये जो है ना, ये एनाप्सिडा का मेंबर है, ये सब क्लास एनाप्सिडा का मेंबर है। सब क्लास एनाप्सिडा के अंदर एक ऑर्डर होता है विच इज कॉल्ड एज कॉटिलोसूरिया, ठीक। मैं बोल रही हूँ ना क्लासिफिकेशन नहीं आएगा चाहे कुछ भी कर लो, पर सुन लो। 5 क्लासेस बताई जिसमें मैंने आपको बताया जो एनाप्सिडा के कुछ मेंबर्स हैं और डायप्सिडा के कुछ मेंबर, डायप्सिडा तो सारे जीवित हैं और एनाप्सिडा के कुछ मेंबर जो हैं वो आज भी मिलते हैं आपको। शुरू करें तो एनाप्सिडा का जो सब क्लास है उसका एक ऑर्डर है विच इज कॉल्ड एज कॉटिलोसूरिया, उसका एग्जाम्पल है सेमोरिया। सेमोरिया जो होता है ये क्या है? दिस इज द सेमोरिया, लुक एट दिस, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एम्फीबिया एंड द रेप्टिलिया, ठीक। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एम्फीबिया एंड द रेप्टिलिया। ये क्वेश्चन नीट में जो है ना वो पूछा जा सकता है, इट इज अ ड्रैको, एक्चुअली ये ड्रैको है, ठीक है, ये नीट में पूछा जा सकता है, ओके, ये नीट में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। कॉटिलोसूरिया सब क्लास एनाप्सिडा, ओके। नाउ ट्रिटोनिक्स, ट्रिटोनिक्स टेरापिन्स का मतलब क्या होता है? टेरापिन्स का मतलब होता है टर्टल, ठीक है। टर्टल और टॉर्टोइस में पता है क्या अंतर होता है? टॉर्टोइस जो होते हैं ना वो लैंड पे चलते हैं और टर्टल जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, टर्टल तो पानी में तैरते हैं टर्टल और लैंड में चलते हैं टॉर्टोइस, ठीक। तो जनरली जो टर्टल होते हैं ना वो मेराइन वाटर होते हैं, पर जो ट्रिटोनिक्स है ना ये मेराइन वाटर नहीं है बच्चों, ये फ्रेश वाटर है और इसको लोग खा लेते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, ओके। हेमीडेक्टाइलस ये वॉल लिजार्ड है, ठीक। एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं हम लोग रेप्टाइल्स के, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस ये एनसीईआरटी में भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। हेमीडेक्टाइलस चिपक जाती है और क्लाइंब करती है, तो ये लिजार्ड है। ड्रैको, ड्रैको एक फ्लाइंग लिजार्ड है। एक्चुअली इसको फ्लाइंग लिजार्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास ना ऐसा मॉडिफिकेशन होता है विंग टाइप का, पटेजियम मॉडिफिकेशन होता है, ये देखिए ऐसा ऐसा जुड़ा हुआ, तो ये इधर ये उड़ते नहीं है, एक्चुअली ट्री टू ट्री क्लाइंब करने के काम आते हैं, उड़ने का काम नहीं है भैया। तो ये ट्री टू ट्री क्या करते हैं बच्चों? क्लाइंब करने का काम करते हैं, इट इज द मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये किसका है? डायप्सिडा के मेंबर्स है ना। ड्रैको के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ड्रैको जो है ड्रैको और हेमीडेक्टाइलस इन दोनों के बारे में बता रही हूँ। ये सब क्लास डायप्सिडा के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? डायप्सिडा के एग्जाम्पल है, ठीक है, कोई टेंशन।
उसमें मैं आपको ड्रैको के बारे में बता रही हूँ। ड्रैको जो होता है ये ऑर्डर एनाप्सिडा सबक्लास डायप्सिडा सबक्लास है और इसका ऑर्डर है स्क्वामेटा। स्क्वामेटा का एग्जाम्पल है ड्रैको। ड्रैको में पटेजियल मॉडिफिकेशन होता है जिसकी वजह से जो है कूद सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नाउ कैमिलियन, ये एबोरियल आर्बोरियल रेजार्ड होती है, ठीक है, ओके। ये विवी पैरस होती है, बच्चों को जन्म देती है, इन्हें आप गिरगिट कहते हैं। तो अगली बार गिरगिट, अच्छा रेप्टाइल्स के पास ना प्रोट्यूडेबल टंग भी होती है, तो गिरगिट के पास देखो निकाल रही है ना, तो इनके पास एक प्रोट्यूडेबल टंग होती है, धीरे से निकालती है और ऐसे लपेट के अंदर ले लेती है, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखें, हेलोडर्मा, ध्यान से देखिएगा, लुक एट दिस हेलोडर्मा। हेलोडर्मा जो होती है ये एक पॉइजनस लेजार्ड होती है। हेलोडर्मा जो होती है इट इज़ अ पॉइजनस लेजार्ड। हेलोडर्मा के पास जो सलाइवरी ग्लैंड, मतलब वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी मैंडिबुलर। तो इनके पास जो सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, सबलिंगुअल का मॉडिफिकेशन होता है, इनकी पॉइजन ग्लैंड यहाँ होती है सबलिंगुअल, ठीक है, जीभ के नीचे। तो सबलिंगुअल के मॉडिफिकेशन होता है, इनके पास जहरीली होती है। तो ये लिजार्ड अगर अच्छा पत्थरों पे पाई जाती है, ठीक है, तो अगर ये आपको मिल जाए तो पॉइजन हो सकता है, ठीक। नाउ अब हम लोग बात करते हैं सांप की। सब ऑर्डर है ओफीडिया, डायप्सिडा का सब ऑर्डर है ओफीडिया, ठीक है। इसके अंदर सारे स्नेक्स आते हैं, ओके। स्नेक्स जो होते हैं ना, इनके पास कोई रिब्स अटैच नहीं होती स्टर्नम से, इसलिए इनकी बॉडी जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा फैल सकती है। स्नेक्स जो होते हैं, स्नेक्स किसी भी चीज़ को निगल सकते हैं क्योंकि रिब्स जो है वो स्टर्नम से अटैच नहीं, तो स्टर्नम इज द मिडिल बोन, या इनके साथ हड्डी वड्डी का कोई बहुत ज़्यादा खेल नहीं है, तो ये किसी भी चीज़ को निगल सकते हैं स्नेक्स। डन। स्नेक्स जो है ना वो देख नहीं सकते, स्नेक्स जो होते हैं वो सुन नहीं सकते। स्नेक्स सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके ना। अच्छा, ईयर के नाम पर रेप्टाइल्स के पास टिम्पैनम होते हैं, ठीक है। देखो कितना बड़ा मुंह फाड़ते हैं, इतना बड़ा, और ये किसी भी चीज़ को निगल भी पूरा निगल करके उल्टी भी कर सकते हैं, ठीक है। हेलोडर्मा पॉइजनस लिजार्ड। पाइथन, पाइथन एक लार्जेस्ट स्नेक है, इंडिया में पाया जाता है और ये पॉइजनस नहीं होता। पाइथन पॉइजनस नहीं होता, किसी भी चीज़ को जो है तो निगल सकता है, पर वो काटता नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं काटता फिरता। 25 फीट का। नाजा, नाजा तो आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। नाजा, नाजा जो है ये इंडियन कोबरा है, बहुत भयंकर पॉइजनस स्नेक है ये। वाइपरा जो है, वाइपेरा वाइपर स्नेक होता है, ठीक है। वाइपर स्नेक जो है ये एक टॉक्सिन निकालता है जो कि हीमोटॉक्सिक होता है। कैसा होता है? हीमोटॉक्सिक। आपको पता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ हीमोटॉक्सिक? हीमोटॉक्सिक का मतलब ये है कि ऐसा पॉइजन जो आपकी आरबीसी फाड़ दे। तो वाइपर वैसा जो है तो स्नेक है, इसके पास थर्मो रिसेप्टर होता है, जिसे आप लॉरेल पिट कहते हैं। ये टेम्परेचर डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ रहूँ यहाँ ना रहूँ, ठीक है। उसके बाद क्रोटैलस, रैटल स्नेक कहते हैं इसे हम। रैटल स्नेक जो होता है ये ओवोविविपेरस होता है। कैसा होता है भैया? ओवोविविपेरस। अच्छा, पता है इसको आप रैटल रैटल स्नेक क्यों कहते हैं? क्योंकि रैटल रैटल नाम ही है इसके, क्योंकि ऐसे आवाज करता है रैटल रैटल, तो ऐसी ऐसी आवाज करता है, इसलिए इसका नाम रैटल स्नेक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डायनासोर्स की, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो हैं तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। टेरानोसोरस, इट इज द किंग ऑफ डायनासोर्स, इट इज द किंग ऑफ द डायनासोर्स, ओके। इसके बाद जो है दो, लुक एट दिस स्नेक्स, ओके। तो इसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको बताना चाहती हूँ, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स अभी हम लोगों ने, हालांकि वो मैं बर्ड में बताऊंगी, पर अभी मैं रेप्टाइल्स में बता देती हूँ। आर्कियोप्टेरिक्स जो होती है ना, इट इज अ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के कैरेक्टर होते हैं। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, और ये एक्सटेंट हो चुकी है। डन, ओके, कोई टेंशन? ठीक, नाउ आगे बढ़े तो क्रोकोडाइल्स के बारे में देखते हैं। अच्छा, क्रोकोडाइल्स तो अपन ने देखा ही नहीं ना, क्रोकोडाइल्स तो देखे नहीं। तो जो आपकी क्रोकोडीलिया ग्रुप होता है उसमें आते हैं क्रोकोडाइल्स। अब क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये सब एग्जाम्पल है इसके। आगे आएंगे क्या? आएंगे 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 आएंगे, चलो। तो आपने टेरानोसोरस देखा, और मैं आपको बता देती हूँ क्रोकोडाइल भी इसका एग्जाम्पल है, और आपका दैट एलिगेटर भी इसका एग्जाम्पल है, जो कि ऑर्डर क्रोकोडीलिया के अंदर आते हैं। क्रोकोडाइल्स के अंदर बोनी स्क्यूट्स होते हैं, मतलब आपने देखा हॉर्नी स्केल्स होते हैं,
पर आपको कभी भी किसी रेप्टाइल को छूने पर इतना हार्ड नहीं फील होगा जितना आप क्रोकोडाइल छूने मत जाना, मैं बता रही हूँ, जितना आप मगरमच्छ को छूने पे फील करेंगे, बिकॉज दे हैव बोनी स्क्यूट्स, मतलब बहुत ही हार्ड स्केल्स होते हैं इसके पास, ठीक है। तो डायनासोर इसका एग्जाम्पल, लिजार्ड इसका एग्जाम्पल, सांप इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो लुक एट दिस, सो देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ जो है तो snake. So this is the rattlesnake, okay, this is the cobra, okay, this is the viper and this is the tyrannosaurus. ये examples हैं reptiles के। कुछ शिप्रा तिवारी concept point पढ़ लें अपन लोग, चलो देखें। Study of lizard is called as saurology, study of snake is called as ophiology और serpentology। अच्छा, सांप का जहर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो वेनम होता है उसका जो जहर होता है उसको लोग कनेक्ट करते हैं एंटी वेनम प्रोड्यूस करने में, ठीक है। एक्चुअली सांप काट ले, जहर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एंटीडॉट बनाना है, मतलब किसी भी रोग की बीमारी का उपचार बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट वर्क। तो एंटी वेनम, वेनम भाड़ में जाए जो भी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी, तो वेनम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है, जहर का काट बनाना ज़रूरी है। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली शिमला बनाते हैं एंटी वेनम्स, हॉफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई बनाता है जहर का तोड़, और बिसेट सर्पेंटेरियम चेन्नई बनाता है जहर का तोड़, ठीक है, ओके। सबसे लार्जेस्ट मॉडर्न रेप्टाइल कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट मॉडर्न रेप्टाइल है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में ऐसा क्या क्या होता है? पहली बात, इसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है जो कि मैमल का एक कैरेक्टर है। दूसरा, इसके पास होता है थीकोडोंट डेंटिशन, सॉकेट में जुड़ा हुआ, ठीक है, डन। तो इनके पास होता है, क्रोकोडाइल हैव थीकोडोंट टाइप, ये देखा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अभी सुनना आप मेरी बात, ठीक, देखो ध्यान से। एम्फीबिया में आपने पढ़ा था कि ये जो होते हैं ना एनामनियोट्स होते हैं, क्या होते हैं मैडम, आपने क्या बोला? एनामनियोट्स। लिख दूं क्या यहाँ पे? देखो ध्यान से समझना है, देखो एम्फीबिया जो होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं एनामनियोट्स, एनामनियोट्स। और रेप्टाइल्स के बाद सारे, रेप्टाइल्स के बाद सारे जितने हैं, ठीक, ये सारे कैसे होते हैं? एमनियोट्स। ये क्या बताया मैडम अब आपने? देखो ध्यान से समझना, ठीक, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ठीक, एग के ऊपर, फर्टिलाइज एग के ऊपर अगर आपके पास मेम्ब्रेन है, हालांकि मैं पढ़ाऊंगी 12th क्लास में, पर थोड़ा सुन लो, ये ग्रुप है, रेप्टाइल्स के बाद जितने भी एनिमल्स आएंगे, रेप्टाइल्स के साथ साथ जितने भी एनिमल्स आएंगे, उन सब के ऊपर जो है ना मेम्ब्रेन्स बनेंगी एग के ऊपर। कौन कौन सी? कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, यॉक्स-एग, ठीक है, ओके। तो 4 मेम्ब्रेन बनती हैं, हालांकि इनके बारे में भी डिटेल्स नहीं पढ़ा रही हूँ मैं आपको। तो एम्फीबिया तक वो मेम्ब्रेन नहीं बनी थी, इसलिए उनकी ग्रुप है एनामनियोट्स, और इनके पास ग्रुप है एमनियोट्स। इनके जो बच्चे रहते हैं उनके लिए न्यूट्रिशन वाली मेम्ब्रेन होती है, न्यूट्रिशन देती हैं ये मेम्ब्रेन्स। बाकी पूरा डिटेल, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में आपने देखा होगा कि जो बच्चा रहता है, लुक एट द क्रोकोडाइल, तो जो बच्चा रहता है वो एक झिल्ली के अंदर रहता है, वो जो झिल्ली है, जो कवर है, वो क्या है? वो मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेन बनना कहाँ से शुरू हो जाती है? रेप्टाइल से बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेप्टाइल्स, दिस इज ऑल अबाउट द बच्चा लोग रेप्टाइल्स। एक बार देख लें थोड़ा सा और, जनरल कैरेक्टरिस्टिक से शुरू कर लें। सबसे पहले याद रखिएगा, बॉडी, ट्राई कॉर्निफाइड स्केल्स होते हैं इसके पास, ठीक। स्केल्स का ओरिजिन क्या है मुझे बताइए? एपिडर्मल। डर्मल किसका होता है? फिशेस का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आता है। क्रोकोडाइल क्यों डेवलप्ड कैरेक्टर है, ये आता है, ठीक। उसके बाद क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये आता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जो आने थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेप्टाइल्स। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। इसके अलावा रेप्टाइल्स में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई चीज़ के साथ, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और